आज हम थोर और हरकुलिस के पावरफुल वर्जन का कंपैरिजन देखने वाले हैं। रून किंग थोर वर्सेस कियासवार हरकुलिस, कौन ज़्यादा पावरफुल है जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। ओडिन पुत्र थोर गॉड ऑफ थंडर है, जो अर्थ और एसगार्ड का रक्षक है, जो म्यूनिर के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसके जरिए वह स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर बन जाता है। वहीं रून किंग थोर थोर का पावरफुल वर्जन है, जिसके पास ओडिन फोर्स और रून मैजिक की पावर है। ओडिन फोर्स एक प्राचीन मैजिक है। ओडिन फोर्स के साथ थोर गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकता है, पूरे सिविलाइजेशन को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है या किसी भी डायमेंशन में भेज सकता है। वहीं रून मैजिक के जरिए थोर किसी का भी पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है और अपने प्रेजेंट को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। रून किंग थोर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने एक हाथ से मैंगा के अटैक को ब्लॉक कर दिया था और दूसरे हाथ से उसे एक डिस्टेंस से ही इरेज कर दिया था। उसने दूसरे डायमेंशन के बैरियर को एक ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय किया है, लोकी के सर को धड़ से अलग कर दिया था और अलग करने के साथ जिंदा रखा था। रून किंग थोर ने वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया है और 200 सीट एबो इन शैडो को डिस्ट्रॉय कर रैग्नारॉक के सरकार को खत्म कर दिया था। रून किंग थोर एक पावरफुल गॉड है। वहीं दूसरी तरफ है कियासवार हरकुलिस। हरकुलिस एक ओलंपियन गॉड है जो मार्वल कॉमिक का पावरफुल कैरेक्टर है। हरकुलिस ज्यूस का बेटा है और अवेंजर्स का हिस्सा रह चुका है। पार के दौरान हरकुलिस को कई गुना पावर मिलती है, जिसे गॉड ऑफ गॉड्स कहते हैं, बल्कि उसका पावर स्काई फादर लेवल से ज़्यादा हो जाता है। हरकुलिस का पावर इतना बढ़ जाता है कि वह कई गॉड से एक साथ फाइट कर सकता है। कियासवार के दौरान उसने अपने एक हिट से ज्यूस को मार दिया था, जो ज्यूस के पास गैलेक्टस तक को मारने की शक्ति थी। हरकुलिस बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो जाता है, जो अपने सिस्टर अथीना के मारने पर अपने बॉडी को तुरंत हील कर लेता है। इसके अलावा इस हरकुलिस के पास कई अमेजिंग पावर है। वह अपने आँखों और हाथों से एनर्जी ब्लास्ट शूट कर सकता है, उड़ सकता है और वह दूसरों को शक्ति दे सकता है। उसने अर्थ के सुपर हीरो को उड़ने की शक्ति दे दी थी। हरकुलिस दूसरों को टेलीपोर्ट भी कर सकता है और पावरफुल बीइंग को समन कर सकता है। उसने इटर्निटी और गैलेक्टस को समन करके फाइट करने के लिए कहा था। कियासवार हरकुलिस अपने साइज को बड़ा कर सकता है। उसने फाइट के दौरान अपने साइज को प्लैनेट से भी बड़ा कर लिया था। कियासवार हरकुलिस ने केओस किंग से फाइट किया है, जिसके पास कई गॉड्स और कई प्रकार के सोल की पावर थी। कियासवार हरकुलिस इतना पावरफुल है कि उसने हर एक चीज़ को वापस ला दिया था जिसे केओस किंग ने डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें आते हैं रियल्स को डिस्ट्रॉय करना, प्लैनेट और गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करना, गॉड्स और इंसानों को मारना। कियासवार हरकुलिस और रून किंग थोर दोनों ही पावरफुल गॉड है। तो सवाल यह है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। रून मैजिक के सहारे थोर पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है और अपने प्रेजेंट को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, जिससे थोर लगभग सर्वज्ञाता बन जाता है और वह एक तरह से इमॉर्टल भी हो जाता है। और थोर ओडिन फोर्स के सहारे गैलेक्सी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। रून मैजिक के सहारे उसने मैंगा को रियलिटी से इरेज कर दिया था, जिसे ओडिन भी नहीं हरा पाया था। उसने सटर के डायमेंशन वलहला को एक ब्लास्ट में खत्म कर दिया था। बीटा रे बिल को एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में टेलीपोर्ट कर दिया था। लेकिन रून किंग थोर का सबसे अच्छा फीट्स माना जाता है रैग्नारॉक के सर्कल को खत्म करना, वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करना। 200 सीट एबो इन शैडो को सिर्फ एक स्ट्राइक से खत्म कर दिया था, जो एसगार्डियन गॉड के लाइफ एनर्जी पर जिंदा रहते थे। वही कियासवार हरकुलिस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो ज्यूस को एक ही अटैक में मार दिया था। और यह हरकुलिस पावरफुल बीइंग को समन कर सकता है। उसने गैलेक्टस और इटर्निटी को समन किया था और उन्हें टेलीपोर्ट भी कर दिया था। लेकिन कियासवार हरकुलिस का सबसे अच्छा फीट्स माना जाता है केओस किंग से फाइट करना, जिसने गॉड स्क्वाड को मार दिया था, जिसमें बहुत सारे गॉड्स से न सिर्फ गॉड्स को मारा था बल्कि उनके पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे कियासवार हरकुलिस ने फाइट किया है। तो सवाल यह है कि 200 सीट एबो इन शैडो कौन थे
और कितना पावरफुल थे, और केओस और हरकुलिस कितना पावरफुल है। 200 फीट एबो इन शैडो एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट बीइंग थे जो एसगार्डियन के लाइफ एनर्जी पर जिंदा रहते थे, एक तरह से यूनिवर्सल बीइंग थे। हालांकि यह पूरी तरह से क्लियर बताया नहीं गया है। वहीं हरकुलिस ने केओस किंग से फाइट किया है। केओस किंग यानी अमात्सु मिकाबोशी, जिसे जापानीज मैथोलॉजी से लिया गया है, एक तरह से इविल गॉड है जिसका मकसद है सभी क्रिएशन को खत्म करना। केओस किंग एक मल्टीवर्सल थ्रेट है, यानी कि मल्टीवर्सल बीइंग है जिसने पूरे मल्टीवर्स के 98% भाग को खत्म कर दिया था, जिससे हरकुलिस ने फाइट किया है, जो गॉड्स को मार सकता था और उनके पावर्स और एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकता था। केओस किंग को बबल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करने के बाद हरकुलिस ने 98% डिस्ट्रॉय किए हुए मल्टीवर्स को ठीक किया था, जिसमें आते हैं प्लेनेट, रियल्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स और हर एक चीज जिसे केओस किंग ने अपने हाथों से खत्म किया था। इससे तो पता लग जाता है केओस और हरकुलिस कितना ज्यादा पावरफुल है। रूम किंग थॉर ने मैंगाक को इरेज किया है, 200 फीट एबो इन शैडो को खत्म किया है। वहीं केओस और हरकुलिस ने ज्यूस को मारा है, इटर्निटी को टेलीपोर्ट किया है और मल्टीवर्सल बीइंग केओस किंग से फाइट किया है, जिसने 98% मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया था, और हरकुलिस ने 98% मल्टीवर्स को ठीक किया है, जो मुझे लगता है रूम किंग थॉर नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस फाइट के विनर केओस और हरकुलिस होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।